Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. सबका मशीन में ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क प्रोग्राम रन हो रहा है? इंस्टॉलेशन में किसी का प्रॉब्लम हुआ? एक बार रिप्लाई दो, whether my program is executed in your machine or not. If anyone have any installation problem, share your problem. और जो लोगों का हो गया, रन हो रहा है, सो वो सब स्टूडेंट रिप्लाई कीजिए कि यस यस करके रिप्लाई कीजिए, और जिसको रन नहीं हो रहा है तो नो करके रिप्लाई कीजिए, क्योंकि टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना है। विदाउट टेंसरफ्लो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। एरर आएगा कि नो मॉड्यूल फाउंड लाइक केरास, ऐसा करके एरर आएगा। सबका मशीन में प्रोग्राम रन हुआ था? एक बार रिप्लाई दो स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ यू रिप्लाई मी। हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? ये मशीन लर्निंग, ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क प्रोग्राम है, ऑल ऑफ यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इन योर सिस्टम। सर एक बार फिर से बता दीजिए। और अंकित कुमार सिंह बोला कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। और एनीवन एनी डाउट्स? इंस्टॉलेशन कुछ नहीं है, बस टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना है। हाँ, टेंसरफ्लो इंस्टॉल नहीं करेगा तो एक सेकंड, नहीं तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। हाउ, ऐसा करके सर्च कीजिएगा, हाउ टू इंस्टॉल। तो ये कमांड एक ही है, इंस्टॉल टेंसरफ्लो इन एनाकोंडा। बाकी सबका इंस्टॉल हो गया था। तो कमांड प्रॉम्प्ट मतलब एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दो ही कमांड है, आइदर पीआईपी और कोंडा। तो ये सब करने का जरूरी नहीं है। एक सेकंड, ये एक्टिवेट करने का कोई जरूरी नहीं है। तो देखो, ये जो टेंसरफ्लो है, एक सेकंड, TensorFlow, though type, there are two types of environment where we execute the TensorFlow. One is CPU. हाँ, अब कितना MB हमको याद नहीं है। हाँ, एक है कि CPU, you are right, और एक है कि GPU। तो TensorFlow इंस्टॉल करने के लिए यहाँ जैसा आदर्श मॉड्यूल आप लोग इंस्टॉल किए थे, Anaconda prompt or maybe Anaconda PowerShell prompt from anywhere, and maybe Anaconda prompt. तो जो लोगों का, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव द सीपीयू मशीन, जो लोगों का जीपीयू है तो जीपीयू वाला कमेंट देना चाहिए, मतलब हाइफन जीपीयू करके कमेंट देना चाहिए कि कोंडा इंस्टॉल टेंसरफ्लो जीपीयू करके। अदरवाइज कि कोंडा इंस्टॉल टेंसरफ्लो। और एक है कि एक गूगल क्लाउड भी है। गूगल क्लाउड में इंस्टॉल करने का जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, वहां भी आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। दिखा रहा हूँ एक सेकंड। तो ये कमेंट देके, जिसका कोंडा कमेंट काम नहीं करेगा, पीआईपी और पीआईपी3 इंस्टॉल है तो पीआईपी3 इंस्टॉल टेंसरफ्लो करके इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा वेट करना है। मेरा मशीन में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो वो दिखाएगा कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिस रिक्वायरमेंट।
तो एक बार सब लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, करने का बाद आप वो प्रोग्राम रन करेगा तो रन करेगा। और ये टेंसरफ्लो एक्चुअली क्या है मैं दिखा रहा हूँ। एक्चुअली व्हेन वी आर वर्किंग विथ न्यूरल नेटवर्क में हम लोग जब काम करेंगे तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता है। एक्चुअली जैसा सिंपल जो पाइथन प्रोग्राम किए थे वो पाइथन इंटरप्रेटर में डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, लेकिन टेंसरफ्लो में ऐसा एग्जीक्यूशन होता नहीं। टेंसरफ्लो में कैसे एग्जीक्यूशन होता है, एक्चुअली यहाँ हम लोग प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ओके, जस्ट गिव यू एन आइडिया। ये आपका प्रोग्राम है। प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन ये पाइथन कोड है। प्रोग्राम में पाइथन कोड में जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो सब क्या होता है कि यहाँ टेंसरफ्लो एक टेंसर बोर्ड प्रोवाइड करता है। टेंसर बोर्ड में सब कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहता है कि वो ऐसा पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करने से डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, नो। और टेंसर बोर्ड में क्या होता है, सब कुछ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। और जब हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो एक सेशन क्रिएट करेगा। सेशन मीन्स अ टाइम पीरियड। दिस इज कॉल्ड सेशन, टेंसर बोर्ड सेशन, टेंसर सेशन क्रिएट होता है। And particular that session we run all the commands or all the code. Run method is over here. Without session, it is not be possible execute any operations which are stored in tensor board. लेकिन हम लोग यहाँ जो प्रोग्राम किए थे जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो देखो वहाँ हम लोग टेंसर बोर्ड क्रिएट भी नहीं किया, सेशन भी क्रिएट नहीं किया, तो कैसे एग्जीक्यूट हुआ था। तो एक्चुअली जो सीक्वेंशियल डेंस जो लेयर है वो ऑटोमेटिकली सेशन क्रिएट करके एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसलिए देखो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहाँ टेंसर बोर्ड है, कहाँ टेंसर बोर्ड में सेशन क्रिएट होता है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। लेट्स सी अ प्रोग्राम एग्जांपल। जैसा यहाँ देखो कोई टेंसर बोर्ड रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एक बार एग्जीक्यूशन प्रोसेस को स्टडी कीजिएगा, एक बार बोलेगा कि रन बैक इन टेंसर फ्लो। जस्ट वेट। ये देखो जो मैं बोले थे कोंडा इंस्टॉल टेंसर फ्लो करेंगे तो ऐसा एक ऑप्शन आएगा, ऑब्वियसली वाई देना, वाई देके एंटर करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। और जिसका करना देके नहीं होगा तो पावर सेल में जाके PIP कमेंट देके करना चाहिए, तो वो एक्चुअली WHL फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। दिस इज द प्रोसेस टू इंस्टॉल टेंसरफ्लो। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Anyone any doubts about installation of TensorFlow? Yeah, font size increase किया है। Conda install TensorFlow, that is the command. Go to the Anaconda prompt and when you give the command, देखो ये सब इंफॉर्मेशन देखा कि ऑप्शन आएगा प्रोसीड yes और नो, तो यहाँ आपको Y टाइप करके एंटर प्रेस करना चाहिए तो TensorFlow इंस्टॉल हो जाएगा। That is the installation of TensorFlow in your Anaconda। अच्छा, उसके बाद जो मैं डिस्कस कर रहा था कि ये टेंसरफ्लो क्या है, एक्चुअली बैकग्राउंड। देखो जो प्रोग्राम रन किया था
ये देखो एक मैसेज आया था यूजिंग टेंसरफ्लो बैकएंड। एक्चुअली बैकएंड में जो भी हम लोग ये जो न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ उसका मल्टीपल लेयर में कुछ मल्टीपल लेयर मतलब क्या है, वो कुछ मेमोरी एरिया में मल्टीपल लेयर क्रिएट करेगा और मल्टीपल लेयर में जैसा बोले थे कि कॉस्ट फंक्शन, लॉस फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, सब कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। वो सब इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होता है? एक्चुअली टेंसर बोर्ड है। टेंसर बोर्ड टेंसर फ्लो प्रोवाइड करता है। टेंसर बोर्ड में क्या होता है? एक्चुअली हर एक ऑपरेशन स्टोर होता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता। जब हम लोग एक सेशन क्रिएट करके रन करेंगे तो टेंसर बोर्ड में वो सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। लेकिन यहाँ प्रोग्राम में हम लोग टेंसर बोर्ड यूज नहीं किया, तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ टेंसर बोर्ड नहीं है, टेंसर बोर्ड सब कुछ है। तो टेंसर बोर्ड कहाँ क्रिएट हो रहा है? एक्चुअली जो लोग ये सीक्वेंशियल और डेंस क्लास इंप्लीमेंट किए हैं वहाँ ऑटोमेटिक वो बिल्ट इन है, तो इसलिए टेंसर बोर्ड मैन्युअली क्रिएट करने का जरूरी नहीं है। और अंकित कुमार का ऐसा एक्सेस डिनाइड मतलब वो आप जो ये जो कर रहा है ना, ये जो अंकित कुमार आप जो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन कर रहे हैं तो इसमें ये राइट क्लिक करके मोर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करके इंस्टॉल कीजिए, करके देखिए। हाँ अंकित, अंकित का जो ऑप्शन आ रहा है कि कंसीडर यूजिंग हाइफन हाइफन यूजर ऑप्शन और चेक द परमिशन, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके कर सकते हैं और हाइफन हाइफन यूजर देने का जरूरी नहीं है। एक बार करके देखो शायद हो जाएगा। एक्चुअली जो परमिशन नहीं मिल रहा है सिक्योरिटी के वजह से एक्सेस डिनाइड बोल रहा है। हाँ शायद हो जाएगा, चेक करके देखो। अच्छा तो टेंसर बोर्ड का आइडिया कहाँ से मिलेगा? एक प्रोग्राम एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए क्या किया है, देखो इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज टीएफ। टेंसर फ्लो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो टेंसर फ्लो मॉड्यूल है इसमें डिफरेंट could not find a version satisfying requirement. एक सेकंड रुको सर, ये रहा, एक सेकंड देख रहा हूँ। तो ये एरर को एक बार कॉपी पेस्ट कीजिएगा, शायद वर्जन रिलेटेड कुछ एरर है, तो कौन सा वर्जन अवेलेबल है वो सॉल्यूशन दे देगा। हाँ तो ऐसा वर्जन रिलेटेड एरर है तो एक बार चेक करना चाहिए। हाँ, एक सेकंड, ये कमेंट दे दिया, you need a 64-bit version of Python। अच्छा आपका तो 64 बिट है, तो अंकित कुमार सिंह 64 बिट है। अच्छा ठीक है, ये सब सब करने का जरूरी नहीं है। एक सेकंड, ये कमांड एग्जीक्यूट करके देखो तो मैं पाइथन कर दीजिएगा, पाइथन 3 भी चलेगा। देखो तो ये कॉपी पेस्ट करके कमेंट को पूरा कॉपी पेस्ट करके एक बार ट्राई करो अंकित कुमार सिंह।
ओ ये तो टेंशन मैक के लिए है। ये मैक के लिए, एक सेकंड, ये मैक के लिए है। ये होगा नहीं। एक सेकंड। अच्छा अंकित, आपका मशीन में वो पीआईपी कमेंट रन हो रहा है? तो अभी ये हो गया? नहीं तो ये एक बार पीआईपी को अपग्रेड कर लीजिए, अपग्रेड करके देखो तो होना चाहिए। यार हमको लगता है ये कमेंट हो जाएगा, ये वर्जन आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये वाला तो मैक के लिए शायद। ये देखो तो एक बार ट्राई करके, इसके बाद इंस्टॉल अपग्रेड टेंसरफ्लो करके देखिए तो। PIP3 इंस्टॉल हाइफन हाइफन अपग्रेड। सेम है। अच्छा आपका, आप क्या मशीन में बैठे हैं कि मोबाइल से कनेक्ट किए हैं? मशीन में है, पीसी में है। एक बार आपका, आपको, आपका जो ये है स्क्रीन है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एक बार शेयर कीजिए तो। एक बार आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, देखो ऑप्शन दे दिया। एक बार आपका स्क्रीन शेयर कीजिए। एक बार पीआईपी कमेंट दे दीजिए, उससे पीआईपी, पीआईपी। हाँ ठीक ही था। अच्छा एक बार वो कीजिए तो, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाइए, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ये तो पावर सेल ओपन किए हैं, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए तो। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं है, नीचे वाला, नीचे वाला, हाँ। राइट क्लिक करके आना है, एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा शायद आपका मशीन में। रहना है एडमिनिस्ट्रेटर। हम्म, हम्म। अभी यहाँ लिखिए तो पंडा इंस्टॉल टेंसर फ्लो। ये भी देख रहा हूँ एक से। हाँ।
फेल टू इंस्टॉल बोल रहा है। अच्छा, इसको एक बार ओपन कीजिए, तो क्लोज कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, फेल हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट ठीक से सपोर्ट नहीं हो रहा है। पावर सेल में जाइए, पावर सेल, क्लियर स्क्रीन कर दीजिए। CLS, CLS, फिर से एक बार कमेंट दीजिए, तो PIP3, PIP3 लिख दीजिए, इन स्पेस इंस्टॉल टेंसरफ्लो। would not satisfy। अच्छा, यहाँ लिखिए तो पाइथन, 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 पाइथन स्पेस हाइफन 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 वर्जन 3.9 ही तो है। अच्छा, और एक है, ये जो अंकित कुमार एक लिंक भेजा, एक बार बाद में ट्राई करके देखिएगा। ये लिंक में जाने से WHL फाइल मिलेगा। हाँ, जैसा मैं दिखा रहा हूँ, ये WHL फाइल को डाउनलोड करके, जैसा वो लिंक में जाएंगे तो देखो 2 WHL फाइल है। तो ये WHL फाइल को डाउनलोड करके एक बार ट्राई कीजिएगा, होगा कि नहीं देख लीजिएगा। वर्जन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। हम्म, 2 वर्जन है, 2 दे दिया, 3.7 और 3.6, 3.9 का कुछ नहीं है। अच्छा, बाद में और एक वे है कि विदाउट इंस्टॉलेशन ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं, मैं बाद में दिखा रहा हूँ। हाँ, अच्छा देखिए, जिसका इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम होगा, ये अनदर वे। ये भी तो दिया था, एक बार ये कॉपी करके रखिए अंकित, यही मैं कॉपी पेस्ट करके दिया था, यही WHL के लिए। और एक है कि गूगल में सर्च करके गूगल कोलैब बोल के मिलेगा, तो यहाँ गूगल कोलैब में टेंसरफ्लो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो Gmail देके लॉगिन करना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रोग्राम करेगा आप लोग, वो गूगल ड्राइव में सेव होगा, ऐसा एक ऑप्शन आएगा। तो न्यू नोटबुक करने से देखो जुपिटर नोटबुक अवेलेबल है यहाँ, तो यहाँ भी आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। लोड हो रहा है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। ये एक्चुअली क्लाउड, गूगल क्लाउड में जुपिटर नोटबुक बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, तो यहाँ भी आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। ये रन टाइम, ये चेंज रन टाइम टाइप, देखो नॉन GPU TPU। हाँ, जिसका GPU नहीं है, अभी तो हम लोग GPU वाला प्रोग्राम नहीं किया, तो नॉन करने से यहाँ भी आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसा import TensorFlow as TF, और यहाँ ये बटन में क्लिक करने से वो एग्जीक्यूट करता है। एक बार चेक कर रहा हूँ, तो टेंसरफ्लो यहाँ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, इंस्टॉल करने का जरूरी नहीं है, तो यहाँ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम करेगा तो आप लोगों को कुछ इंस्टॉल करने का जरूरी नहीं है। क्योंकि टेंसरफ्लो में जिसका प्रॉब्लम होगा। अच्छा देखिए, अंकित ट्राई कीजिएगा, शायद हो जाएगा। और एक अंकित कुमार और एक लिंक भेजा है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, कोई भी एक में होगा, लेकिन ये भी वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, टेंसरफ्लो जो है, टेंसरफ्लो बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। ये टेंसरफ्लो ऑलरेडी एक मॉड्यूल है, तो HTF इज द एलियास नेम। उसके बाद क्या क्या है, यहाँ डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन है, जैसा tf.constant, देखो हेलो वर्ल्ड,
मतलब एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। कांस्टेंट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, जैसे सिंपल पाइथन में करते हैं ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट बोल के एक फंक्शन है तो कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू पास किया कि मे बी हेलो वर्ल्ड, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया हेलो कांस्टेंट। तो उसके बाद देखो जो हेलो कांस्टेंट को जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, चेक द आउटपुट। यहाँ आउटपुट चेक कीजिए क्या प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ क्या दिखा रहा है कि टेंसर एक वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन की बाय डिफॉल्ट टेंसर बोर्ड में ये जो कांस्टेंट वेरिएबल हेलो कांस्टेंट हम लोग डिक्लेयर किए हैं वो टेंसर बोर्ड में कौन सा नाम से स्टोर होता है कि कांस्टेंट 0। उसके बाद ये तो वेरिएबल है कांस्टेंट वैल्यू, सेव कुछ नहीं है, डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप। तो ये जो प्रिंट कर रहा हूँ देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ, एक्चुअली टेंसर बोर्ड में जो पहले टेंसर बोर्ड में स्टोर होता है वो डिस्प्ले कर रहा है। मैं भी और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, मे बी हाउ हेलो कांस्टेंट मे बी एम। उसके बाद जब एम को प्रिंट कर रहा हूँ क्या प्रिंट हो रहा है देखिए, देखो और एक कांस्टेंट डिक्लेयर हो गया। बाय डिफॉल्ट नेम देके वो स्टोर करते हैं टेंसर बोर्ड में, तो टेंसर बोर्ड में जो स्टोर्ड है उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो इसलिए क्या करना चाहिए, देखो एट फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट ए सेशन। सेशन एक बिल्ट इन फंक्शन है, सेशन मतलब एक टाइम पीरियड, विद इन दैट टाइम पीरियड वी एग्जीक्यूट सम ऑपरेशन। हाउ टू क्रिएट द सेशन, देखो tf.session कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या कीवर्ड यूज किए हैं, पाइथन में एक कीवर्ड है with tf.session and ACSS may be the alias name। तो मतलब जब ऐसा लिखेंगे तो सेशन क्रिएट होगा और सेशन में कुछ एग्जीक्यूट करना है तो क्या कैसे करेंगे, यूजिंग एलियास नेम वो सब एक्सेस करेंगे। उसके बाद जब sys.run हेलो कांस्टेंट लिखेंगे तो मतलब वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा और वो ऑपरेशन को कहाँ स्टोर किए, आउटपुट वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद जब प्रिंट आउटपुट कर रहा हूं तब वो क्या प्रिंट कर रहा है, तब वो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। ये दिस वन, और ये देखो कांस्टेंट नेम पहले दो कांस्टेंट वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं वो टेंसर बोर्ड में, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब रन कर रहा हूँ वो कांस्टेंट का नेम भी चेंज हो गया। फिर एक बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, चेक द आउटपुट, टेंसर बोर्ड में स्टोर करेगा पहले ऑपरेशन को, उसके बाद सेशन क्रिएट करके जब सेशन में रन करेंगे तब वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट देता है। तो ये जो हम लोग न्यूरल नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, जितना सारा मल्टीपल लेयर्स है, तो मल्टीपल लेयर्स तो पहले क्रिएट होना चाहिए, वो मल्टीपल लेयर्स में सब कुछ ऑपरेशन बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए यहाँ बैक एंड में टेंसर फ्लो यूज होता है। तो टेंसर फ्लो भी एक मॉड्यूल है, टेंसर फ्लो यूज करके हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम भी बना सकते हैं, ये सब डीप लर्निंग का पूरा पार्ट है। और हम लोग जब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी बाद में, अभी हम लोग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वहां देखो टेंसर फ्लो का कुछ यूज ही नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि टेंसर फ्लो यहाँ यूज नहीं हो रहा है, टेंसर फ्लो यूज हो रहा है लेकिन ऑल द थिंग्स आर बिल्ट इन इनसाइड द सीक्वेंशियल एंड डेंस, तो हम लोगों को मैन्युअली कुछ करने का जरूरी नहीं, बैक एंड में ऑटोमेटिकली टेंसर फ्लो काम कर रहा है। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीवियस डे में हम लोग जो किए थे
कि चार्ट मॉडल डॉट CSV जो फाइल था, और जिसका भी कोई डाउट्स है तो पूछिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लेके काम करेंगे। ये समझ में नहीं आएगा तो वहां प्रॉब्लम होगा थोड़ा। ये हम लोग का कस्टमर का डेटा सेट है, ये बैंक का डेटा सेट है। तो यहाँ हम लोग एक मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्रिएट करके क्या करेंगे, we want to check a new customer whether exit the bank or stay in the bank for a long time. क्योंकि as a bank manager you have to decide this. Based on that you have to think about different type of business campaign or any other things. तो यहाँ देखो, ये exit the bank or not, that is the output. And what are the features? Credit score, geographical position, gender, age, tenure, balance, number of product, has credit card or not, is active member or not, and estimated salary. Based on these features, we classify a customer whether the customer exit the bank or not. These are the first customer's data. When a new customer come, at that time we want to classify this new customer. Because all of you know that this is the output. If output data are like this, 0 and 1 type, means discrete type, at that time we use classification. So in case of artificial neural network, what we do? At first we read the data from that CSV file and store it in the variable data set. That is our data set. This is data frame. From the data set we extract from 3th column to 13th column, means 0, 1, 2 from 3th column to 13th column. The 13th column matlab this one, exited or not. I think all of you know that in case of slicing, bundle slicing, it will exclude the last column index value. So matlab it will extract 3 to 12th column values and store it in the variable X. Then dataset.ilog, the 13th column value extract and store it in the variable Y. After that, what we do, we execute the level encoder process. Using level encoder, I think all of you know that we generate the lower range value. Sorry, not lower range value. We represent a string value into numeric value. Like in case of feature, there are two string type data. One is geographical position and gender, string type. We want to represent the string values using a number. So we execute the level encoding process. After that, we print the variable X like this. That's right. Now we convert all the string values into numeric value. Now 0th column credit score, then geographical position, and this one is a gender. तो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, स्प्लिट किया है। I think all of you know the meaning of this. After that we use standard scaling. क्यों? क्योंकि लोअर रेंज वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ हाई रेंज वैल्यू। तो इसके बाद देखो एक्सटेन और एक्सटेस्ट हम लोग चेक करेंगे। तो एक्सटेन क्या है, देखो सब लोअर रेंज वैल्यू जनरेट हो गया हर एक कॉलम के लिए। I think all of you know that. If anyone any doubts about standard scaling, raise your question in the chat box. After that, for neural network, we have to create a multiple layer. In this multiple layer, there is a single input layer and single output layer. And inside the input and output layer, there are multiple hidden layers. Okay. And all the layers sequentially store inside the sequential container.
So there is a built-in class sequential inside the keras.models module. We create an object of this sequential class. Maybe the object name is classifier. उसके बाद क्या ऐड कर रहा हूँ, देखो एक फर्स्ट लेयर होगा जैसा मैं प्रीवियस क्लास में दिखाया था. पहले एक इनपुट लेयर में जो एज पर माई प्रोग्राम, उसके बाद एक हिडन लेयर और उसके बाद एक आउटपुट लेयर. तो ये सब लेयर कहाँ स्टोर होगा? इनसाइड द सीक्वेंशियल कंटेनर. सीक्वेंशियली स्टोर करें, सीक्वेंशियली स्टोर करना है. दिस इज सीक्वेंशियल. ओके, दिस इज इनपुट लेयर. तो देखो इनपुट लेयर जब क्रिएट करेंगे इसमें तो एक्चुअली हम लोग इनपुट देंगे. तो हाउ मेनी इनपुट मतलब क्या है? फीचर. व्हाट इज द नंबर ऑफ फीचर? दैट्स व्हाई ये जो इनपुट लेयर है इसमें क्या देना चाहिए? इनपुट डायमेंशन. इनपुट डायमेंशन देना चाहिए. डायमेंशन. ओके. और देखो यहाँ जो हिडन लेयर है, हिडन लेयर में इनपुट कितना नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू जाएगा? एक्चुअली प्रीवियस लेयर का जितना सारा आउटपुट है वही तो हिडन लेयर में इनपुट जाएगा. फिर हिडन लेयर से कितना सारा नंबर आउटपुट कितना सारा इनपुट, व्हाट इज द नंबर ऑफ इनपुट गिवन इनटू द आउटपुट लेयर? ऑब्वियसली प्रीवियस लेयर में जितना सारा आउटपुट है, मतलब हिडन लेयर में जितना सारा आउटपुट है वो आउटपुट एक्चुअली आउटपुट लेयर में इनपुट जाएगा. मतलब इसका ये लेयर का आउटपुट यहाँ इनपुट होगा, हिडन लेयर का आउटपुट आउटपुट लेयर में इनपुट होगा. लेकिन आउटपुट लेयर से कितना आउटपुट मिलेगा? 1 आउटपुट मिलेगा. ओनली 1. तो इसलिए देखो जब हम लोग लेयर क्रिएट किए हैं, देखो क्लासीफायर सीक्वेंशियल उसमें ऐड कर रहा हूँ. क्या ऐड कर रहा हूँ? डेंस. तो देखो ये आउटपुट डायमेंशन, देखो आउटपुट डायमेंशन इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोज. क्यों? देखो यहाँ जो डेटा हम लोग एनालिसिस कर रहा हूँ इसमें कितना सारा इनपुट वैल्यूज है. इफ यू चेक द एक्सटेंड, तो देखो यहाँ इनपुट फीचर्स कितना है? 7, 8, 0 to 9 मतलब 10. लेकिन यहाँ जो देखो 10 इनपुट डायमेंशन इसलिए 10, लेकिन आउटपुट डायमेंशन देखो आउटपुट डायमेंशन क्या 6 होगा? नो, क्योंकि जितना सारा इनपुट है वो भी नेक्स्ट लेयर में जाएगा प्लस और एक आउटपुट जाएगा मतलब 11. तो ये आउटपुट डायमेंशन इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोज कि आप कुछ भी दे सकता है. इन केस ऑफ इनपुट लेयर के लिए आउटपुट डायमेंशन कुछ भी दे सकते हैं, बट इनपुट डायमेंशन स्ट्रिक्टली फॉलोज 10. init initialize with uniform and activation rectifier. क्योंकि देखो यहाँ क्या करेंगे? एक्चुअली रेक्टिफाई करेंगे. The customer belongs to which class? That's why there is an algorithm already defined in ReLU activation function. तो ये एक्चुअली इनपुट लेयर में इनपुट डायमेंशन मस्ट. ये इनपुट लेयर से जितना सारा आउटपुट जाएगा वो नेक्स्ट हिडन लेयर, दिस वन हिडन लेयर में वही तो इनपुट है. तो इसलिए देखो हिडन लेयर में आउटपुट डायमेंशन बट देयर इज नो इनपुट डायमेंशन. तो हिडन लेयर में इनपुट डायमेंशन देने का जरूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि प्रीवियस लेयर का जितना सारा आउटपुट है हिडन लेयर में वो सब इनपुट जाएगा. फिर और एक आउटपुट लेयर में भी देखो इनपुट डायमेंशन देने का जरूरी नहीं है क्योंकि हिडन लेयर का जितना सारा आउटपुट वैल्यूज है वो इनपुट जाएगा आउटपुट लेयर में. लेकिन आउटपुट लेयर कैसे पता चलेगा? आउटपुट लेयर वी know from this the output dimension only 1, मतलब this is an output layer. And in case of output layer, what is the activation function? We use sigmoid function. क्यों? क्योंकि हम लोग देखो यहाँ क्या है, मल्टीपल टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स है.
जैसा ये कस्टमर टाइप, दिस वन अनदर कस्टमर टाइप। तो हर एक कस्टमर बिलोंग्स टू व्हिच क्लास, क्लासिफाई करना। तो प्रीवियसली already we discussed about the sigmoid function. Check once again, sigmoid function. This is the sigmoid function. Actually, for every feature, it will calculate the sigmoid function value. And sigmoid function always between 0 and 1. sigmoid function calculate करके क्या वैल्यू मिलेगा? एक्चुअली एक वैल्यू मिलेगा जो वैल्यू 0 to 1 के अंदर ही है। तो देखो हर एक कस्टमर के लिए ऐसा सिग्मॉइड फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मॉइड फंक्शन वैल्यू इफ द सिग्मॉइड फंक्शन वैल्यू greater than equal to 0.5 or greater than 0.5 means tends to class 1, और 0.5 से जब कम होगा सिग्मॉइड फंक्शन वैल्यू कोई भी एक कस्टमर का बिलोंग्स टू क्लास 0। तो इसलिए देखो आउटपुट लेयर में मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज सिग्मॉइड फंक्शन। तो मतलब ये सिग्मॉइड वैल्यू रिटर्न करेगा हर एक रो के लिए। तो ऐसा देखो इनपुट लेयर, दिस वन एक हिडन लेयर, और आई राइट इन दिस वे, ओके, दिस इज इनपुट लेयर, this is hidden layer, and this one is आउटपुट लेयर। तो देखो यहाँ हम लोग एक इनपुट लेयर, एक हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर क्रिएट किए थे। तो देखो ये इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ हिडन लेयर क्रिएट कर सकते हैं टू रिड्यूस द एरर, टू रिट्रीव द मोर एक्यूरेट रिजल्ट। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग लेयर क्रिएट कर रहा हूं तो उसको कंपाइल करना चाहिए। मतलब टोटल जो पहले अरेंज किया, अरेंज करने के बाद जो टोटल सीक्वेंशियल मॉडल क्रिएट हो गया तो उसको क्या करेंगे, कंपाइल करना। जब कंपाइल करेंगे एक ऑप्टिमाइजर सेट कर रहा हूं कि एडम एल्गोरिथम इज ए ऑप्टिमाइजर फंक्शन, ऑप्टिमाइज अवर मॉडल, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्या करेगा, एक्चुअली लॉस कैलकुलेट करेगा, क्योंकि लॉस से एक्यूरेसी मिल सकता है। और एक है कि यहाँ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो क्या यूज कर रहा हूं, देखो मैट्रिक्स, एक्यूरेसी चेक करने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये कंपाइल हो गया टोटल मॉडल। उसके बाद क्या कर रहा हूं, उसके बाद देखो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ट्रेनिंग डेटा को फीड कर रहा हूं, कहा, वो मॉडल क्लासिफायर में। जब फीड कर रहा हूं देखो यहाँ ह्यूज नंबर ऑफ डेटा प्रोसेस होगा, और आप लोगों को तो पता है कि यहाँ मल्टीपल लेयर्स है, तो बहुत सारा मेमोरी यूज होगा। जब बहुत सारा मेमोरी यूज होगा हर एक डेटा एट ए टाइम प्रोसेस नहीं होगा। क्या करेंगे, जितना सारा डेटा है वो सब लेके बैच क्रिएट करें। तो मेरा प्रोग्राम में मैं बैच साइज 10 दे दिया। तो डोंट थिंक दैट कि एवरी टाइम यू हैव टू यूज बैच साइज इक्वल टू 10, नो, आप चेंज कर सकते हैं, मे बी 20, 25, मे बी 100 बैच, मतलब टोटल जितना सारा कस्टमर्स है। जैसा यहाँ जो ट्रेनिंग डेटा चेक करेंगे तो कितना रोज है, देखो ट्रेनिंग डेटा में 8000 रोज है। तो उसको क्या करेंगे, देखो बैच साइज 10, बैच साइज 10 मतलब एक एक बैच में क्या होगा, जैसा मैं यहाँ पीपीटी में लिखे हैं, थोड़ा पीपीटी भी स्टडी कर लीजिएगा जस्ट। पीपीटी में ऑलरेडी शेयर किए थे कल, थोड़ा लिंक जो था शायद गलत किया था मैंने, मेरा मिस्टेक है वो। अच्छा, तो यहाँ देखो मैं सब कुछ नोट किए हैं पीपीटी में, थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। जियोग्राफिकल लेवल एनकोडिंग किया, ट्रांसफॉर्म किया, सीक्वेंशियल डेंस रेलो,
आउटपुट डायमेंशन बाइनरी परसेंटेज लॉस फंक्शन। देखो रो इन बैच साइज ऑफ 10 रोज ईच, मतलब क्या कर, देखो बैच साइज 10 मतलब क्या होगा, एक एक बैच मल्टीपल बैच क्रिएट करेगा, एक एक बैच में कितना रो है, 10 करके रो है, मतलब 10 कस्टमर्स है। एक एक बैच में कितना रोज है, 10 करके, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज द नंबर ऑफ बैच साइज 10 rows each. Once the model is trained with all maybe 9000, maybe यहाँ मेरा प्रोग्राम में 8000 rows दिखा रहा है, one epoch is completed, तो मतलब देखो epoch मतलब देखो एक एक बैच में 10 rows, तो मतलब 8000 9th में भी 9000 कस्टमर, मतलब 9000 rows, तो मतलब कितना बैच होगा, 900 बैच। और वन इपॉक, अच्छा ये जो 900 बैचेस हो गया, एक एक बैच क्या होगा, प्रोसेस होगा, एक बार एक बैच प्रोसेस हो गया तो मतलब वन इपॉक। बट हम लोगों का प्रोग्राम में मैं यहाँ एनबी इपॉक इक्वल टू 5 सेट कर दिया, मैं पीपीटी में ऐसा दे दिया कि देखो एनबी इपॉक इक्वल टू 100 means our model will be trained 100 times in batches of 10 rows on 9000 rows, मतलब देखो एक एक बैच में 10 रोज, एक एक बैच एक बार प्रोसेस होगा, मतलब वन इपॉक, तो 5 दे दिया, मतलब एक एक बैच 5 टाइम्स करके प्रोसेस होगा। तो रियल लाइफ में एक्चुअली 100 टाइम्स 200 टाइम प्रोसेस करना है, क्यों, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा करने के लिए। ओके, as explained in the previous article, different weights will be assigned to the neural network using backpropagation. I think all of you know that. So the optimal cost function value is found. Note that, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या किए थे, देखो जब ये ट्रेन कर दिया उसके बाद मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जब प्रेडिक्ट करेंगे, देखो जैसा में भी मैं कल बोले थे कि ये पार्ट में भी नहीं है। ओके, जब प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, देखो जितना सारा टेस्ट डेटा एक्स टेस्ट में अवेलेबल है उसका वाई वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो वाई वैल्यू क्या मिलेगा, जस्ट ऑब्जर्व द वाई, देखो क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ प्रेडिक्टेड वाई वैल्यू फॉर ईच एक्स अवेलेबल इन एक्स टेस्ट। तो वो तो क्या करेगा, एक्चुअली आउटपुट वैल्यू क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन वैल्यू, देखो वन इपॉक करके प्रोसेस हो रहा है, वन इपॉक मींस ऑल द बैचेस प्रोसेस वन टाइम, तो ऐसा देखो 5 टाइम्स, तो एक्चुअली रियल लाइफ में 100 टाइम्स करना चाहिए, 100 टाइम्स क्यों नहीं किया कि ट्रेनिंग करते ट्रेनिंग देते देते टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए 100 टाइम्स में नहीं किया, 5 टाइम्स किया, लेकिन रियल लाइफ में 100 टाइम्स करना चाहिए तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगा। तो उसके बाद देखो वाई प्रेडिक्ट, वाई प्रेडिक्ट वैल्यू क्या है, देखो ये एक्चुअली सिग्मॉइड फंक्शन वैल्यू है, take all the values lies within the range 0 and 1, 0 and 1 के अंदर ही है। ओके, तो यहाँ देखो 2000 डेटा है, क्योंकि टेस्ट में कितना रोज है, देखो 2000 रोज 10 कॉलम्स, तो 2000 कस्टमर के लिए वो सिग्मॉइड फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ जितना सारा सिग्मॉइड फंक्शन वैल्यू 0.5 और ग्रेटर देन 0.5, तो मतलब देयर बिलोंग्स टू क्लास 1, क्लास 1 मतलब एग्जिट द बैंक, और लेस देन जितना सारा कस्टमर होगा मतलब बिलोंग्स टू क्लास 0, जैसा नंबर सिस्टम में हम लोग करते हैं, डेसिमल टू होल नंबर में कन्वर्शन जब करते हैं। तो इसलिए देखो उसके बाद क्या किए थे, ये लिख दिया कि y प्रेडिक्ट लेस देन 0.5, जितना सर ये ऑपरेशन करेंगे तो y प्रेडिक्ट मतलब क्या है, ये NumPy, तो NumPy में कुछ एग्जीक्यूट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा, एलिमेंट वाइज, तो देखो y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट लेस देन 0.5 लिख रहा हूं, तो मतलब क्या करेगा, इफ लेस देन पॉइंट एनी वैल्यू लेस देन 0.5 ट्रू रिटर्न करेगा,
लेस देन नहीं होगा तो वो सब फॉल्स रिटर्न करेगा। वो वैल्यू क्या कर रहा हूँ, फिर वाई प्रेडिक्ट में असाइन कर रहा हूँ, तो मतलब वाई प्रेडिक्ट अपडेट हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट करने के बाद वाई प्रेडिक्ट को चेक करेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा। देखो प्रीवियसली वाई प्रेडिक्ट ऐसा था, ये देखो एवरी टाइम वो लॉस एक्यूरेसी चेक कर रहा है। देखो लॉस एक्यूरेसी भी ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि देखो लॉस कम हो रहा है। देखो 4.48, देन 43, 4312, देन 42, 4240, तो मतलब और भी प्रोसेस करेंगे तो लॉस कम होते जाएगा, डिक्रीजिंग होगा, एक्यूरेसी भी इंक्रीजिंग। देखो तो ऐसा 5 टाइम प्रोसेस करने से अच्छा नहीं होगा। तो मोर देन 5 टाइम प्रोसेस करने से मे बी इट विल रिटर्न मोर एक्यूरेट रिजल्ट। नाउ check the y predict value. What is this? True or false? The जितना सारा less than 0.5, maybe they are the true customer, मतलब not exceed the bank. और जितना सारा false greater than 0.5, तो मतलब they exceed the bank. तो ऐसा देखो हर एक कस्टमर को क्या कर रहा हूँ, क्लासीफाई कर रहा हूँ। तो मे भी एक न्यू कस्टमर आया जिसका वो सब डिटेल्स है, क्रेडिट स्कोर, जियोग्राफिकल पोजीशन, जेंडर, सब कुछ यहाँ है, 10 वैल्यूज। तो ये 10 वैल्यूज को क्या कर रहा हूँ, देखो स्केलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि लोअर रेंज वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहिए। उसके बाद कंपाइलर डॉट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो न्यू कस्टमर को। तो जब न्यू कस्टमर को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, देखो वही सिग्मॉइड फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो सिग्मॉइड फंक्शन जो वैल्यू है, देखो ये क्या है, 0.5 से लेस। सो लेस देन मतलब जीरो टाइप कस्टमर मीन्स नॉट exit that बैंक। तो थिंक अबाउट दिस। तो जब न्यू कस्टमर आया उसको क्लासिफाई कर दिया, तो आप काउंसिल करेगा कि कैसे कैसे उसको प्रमोट का, आपका बिजनेस प्रमोट करने के लिए काउंसिल करना चाहिए। So is it clear to all what is NBEPOP, what is uniform, what is sigmoid function, all the things? The next, we go to the convolutional neural network. Actually, why we use convolutional neural network? Let's see, students, in case of convolutional neural network, just like a artificial neural network, same. Convolutional neural network. Actually, why we use convolutional neural network? When we are working with any image, at that time we use convolutional neural network. Why? इमेज लेके कुछ प्रोसेस करें कि जैसा फेस रिकॉग्निशन, जैसा मे बी फेशियल इंप्रेशन रिकॉर्ड डिटेक्शन कि एंग्री, हैप्पी, ये सब प्रेडिक्ट करना, जो भी इमेज लेके प्रोसेस करेंगे तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज करना चाहिए। व्हाई? तो देखो जब हम लोग इमेज लेके प्रोसेस करेंगे, ये क्या है, ये तो एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है। ये मॉडल टोटल सीक्वेंशियल मॉडल, मॉडल के अंदर मल्टीपल लेयर्स है। तो मॉडल में जो इनपुट देंगे, अब सब लोगों को पता है कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट देना चाहिए। तो मे बी हम लोग बोल रहा हूं कि एक इमेज को एनालिसिस करना है, ये एक इमेज है, मे बी दिस इज एन इमेज, दिस इज अ स्माइली फेस, मे बी। ओके, ये इमेज। तो इमेज को क्या मॉडल में इनपुट, डायरेक्टली इनपुट दे सकते हैं? नो, इट इज नॉट बी पॉसिबल पास, क्योंकि ये इमेज में क्या है, एक्चुअली हर एक पिक्सल पॉइंट में आरजीबी कलर, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कलर का जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल वैल्यू में, तो वो वैल्यू एक्चुअली स्टोर है। तो इमेज के जब मॉडल में इनपुट देंगे तो क्या करना चाहिए, एक्चुअली फ्रॉम दैट इमेज हम लोग क्या करेंगे,
एक न्यूमेरिक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। मैट्रिक्स मतलब लाइक NumPy, एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। ये मैट्रिक्स में क्या होगा? एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यू होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्ड इमेजेस, जैसा आप लोग सुने हैं ग्रे स्केल इमेज, 8 GB कलर इमेज, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस अवेलेबल। तो ये इमेज को तो डायरेक्टली मॉडल में इनपुट नहीं दे पाएंगे हम लोग। क्या करना चाहिए हम लोग को? तो पहले एक मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स देखो, एक है कि बिग साइज होगा, क्योंकि जितना सारा पिक्सल पॉइंट है एक इमेज में, हर एक पिक्सल पॉइंट के लिए एक एक न्यूमेरिक वैल्यू है टू रिप्रेजेंट a particular color. I think all of you know that we represent the color using our numeric value, hexadecimal value में भी। तो ये बिग साइज मैट्रिक्स होगा। दूसरा बात है, जैसा देखो, जब हम लोग when we recognize anything, detect anything from the image, what is the meaning of this? Means we detect the special feature। जैसा मैं बोल रहा हूं कि हाँ दिस इज राम, हाँ दिस इज रोहिम, हाउ यू कैन से दैट? हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट कैसे करते हैं कि राम का फेस में कुछ स्पेशल फीचर्स है, रोहिम का फेस में भी कुछ स्पेशल, डिफरेंट स्पेशल फीचर है। तो हम लोगों का ब्रेन कैसे प्रेडिक्ट करता है? एक्चुअली हम लोगों का ब्रेन वो जो स्पेशल फीचर है उसको डिटेक्ट करता है, इजंट इट? तो स्पेशल फीचर को डिटेक्ट करके स्टोर करके रखना चाहिए। जब हम लोग फेस रिकॉग्नाइज करेंगे, कुछ डिटेक्शन करेंगे फ्रॉम द इमेज, तो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्रिएट करने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से स्पेशल फीचर सिलेक्ट करके और एक मैट्रिक्स में स्टोर करेंगे। दिस इज कॉल्ड फीचर मैप। फीचर मैप, फीचर मैप। व्हाट इज फीचर मैप? एक्चुअली इट इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स में क्या स्टोर्ड है? ये जो बिग साइज इमेज, बिग साइज सॉरी इमेज से जो बिग साइज मैट्रिक्स क्रिएट हुआ था, वो मैट्रिक्स में क्या क्या स्पेशल वैल्यू, स्पेशल फीचर मतलब स्पेशल वैल्यू। तो ये स्पेशल फीचर सब कहाँ स्टोर होगा? ये फीचर मैप मैट्रिक्स में स्टोर होगा। तो देखो, हर एक फीचर को मैं स्टोर नहीं करेंगे फीचर मैप में। हर एक वैल्यू को, जो मैट्रिक्स में जितना सारा वैल्यू है, हर एक वैल्यू को फीचर मैप मैट्रिक्स में स्टोर नहीं करेंगे। जितना सारा स्पेशल वैल्यू है, वो सब स्पेशल वैल्यू को ये मैट्रिक्स में स्टोर करें। तो ये स्पेशल वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो इसलिए convolutional neural network provides us some feature detector already predefined for various activity. Feature detector, very important, huh? For your interview. Detector. Different feature detector. Feature detector actually it's also a matrix. एक मैट्रिक्स है। तो वो देखेगा कि ऐसा टाइप का मैट्रिक्स अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल है तो रिप्रेजेंट बाय 1, अवेलेबल नहीं है तो रिप्रेजेंट बाय 0। तो ऐसा फीचर डिटेक्टर, डोंट थिंक दैट कि देयर इज ओनली अ सिंगल फीचर डिटेक्टर इन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। स्पेशल फीचर डिटेक्ट करने के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल फीचर डिटेक्टर अवेलेबल है। यूजिंग फीचर डिटेक्टर हम लोग क्या करेंगे? फीचर मैप क्रिएट करेंगे। गॉट इट? तो फीचर मैप मतलब में भी सोचिए कि आईबॉल कलर इज ब्लू, किसी का ग्रे कलर आईबॉल, मैं भी फेस रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। तो मतलब वहां से स्पेशल फीचर डिटेक्ट करके स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करते हैं? देखो, फीचर में मैट्रिक्स जो है वो भी साइज ज्यादा है, तो इसलिए क्या करते हैं? एक्चुअली मैक्सिमम जो फीचर अवेलेबल है
कि फीचर डिटेक्टर देखे क्या क्या फीचर अवेलेबल है वो लेके मैट्रिक्स क्रिएट हुआ। इसके बाद क्या करेगा, जितना सारा फीचर मैक्सिमम नंबर अवेलेबल है तो वो सब लेके और एक मैट्रिक्स क्रिएट करता है टू रिड्यूस द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, एंड दिस इज कॉल्ड मैक्स पूलिंग। व्हाट आई से, मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग में क्या होगा, एक्चुअली इट विल पुल the that feature which is available in the feature map maximum time and store it in a matrix. This is called max pooling technique. Okay, so that in case of max pooling actually it will reduce the size of the matrix also, and only the special features maximum number of times available are stored in this matrix. Okay, तो ये जो मैट्रिक्स है देखो स्पेशल फीचर मैक्सिमम टाइम्स यहाँ अवेलेबल है, लेकिन एक बात सोचिए कि ये जो मैट्रिक्स है, जस्ट और थोड़ा स्पेस जरूरी है मैं कर रहा हूँ एक सेकंड। मैक्स पूलिंग क्या है, ये मैट्रिक्स है। Matrix may be any dimensional, maybe think that this is a two-dimensional matrix like that. Some number of rows, just wait, some number of rows and some number of columns over here. Okay. Like this. तो देखो यहाँ मतलब क्या है, ये सब वैल्यू इनपुट लेयर में जाएगा। तो इनपुट लेयर में ऐसा टू डायमेंशनल डेटा इनपुट दे सकते हैं। जैसा सोचो, जैसा इतना तक हम लोग जो प्रोग्राम किए थे, एक एक रो इनपुट जाएगा, तो मतलब सिंगल रो मल्टीपल कलम, इस टाइप का डेटा होना चाहिए। तो एक इमेज मतलब क्या है, एक रो मल्टीपल कलम हो सकता है। तो जैसा मल्टी डायमेंशनल जो मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है, तो इसको क्या करना चाहिए, ऐसा सिंगल डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब लाइक दिस, ऐसा टाइप का होगा। ऐसा टाइप का कुछ मैट्रिक्स जरूरी है। एनी नंबर ऑफ, इन a single column maybe any number of rows, maybe 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 फीचर्स, मे बी 8 फीचर्स एक्चुअली इनपुट जाएगा, isn't it? एक इमेज के लिए। Then our model classify this image. How to do that? That's why there is another technique, mechanism is available over here, and this is called a flattening. Flatten the array, flattening technique. So in all the things are available in this input layer. मतलब देखो जो इनपुट जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द ऑपरेशंस, it will working totally, it will working as a input layer over here. So in बाकी सब ठीक ही है, सेम ही है। So convolutional neural network, in case of convolutional neural network, just like an artificial neural network, but there are some extra operations like convolution operation,
Using convolution operation, actually we convert it at matrix, then generate the feature map, then execute the max pooling operation, then flattening the array. After flattening this matrix, we pass this into input as an input to the machine convolutional neural network model. Then we create multiple hidden layer. Then there will be an output layer. From the output layer, we classify this image. We rectify this image. Isn't it? And remember one thing, students. Because here, in case of this part, sorry, in case of this convolution operation, max pooling and feature pooling, max pooling, feature map and flattening. In that case, we can add multiple convolution operation layer. हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल कन्वोल्यूशन ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लाइक फीचर मैप जनरेशन एंड मैक्स पूलिंग मल्टीपल टाइम्स। कि बार बार करने से क्या होगा? अच्छा फीचर मैप क्रिएट होगा। लेकिन जो फ्लैटनिंग टेक्निक एक ही बार यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स फ्लैटनिंग कर, एक बार फ्लैटनिंग कर देंगे तो वो फीचर मैप और मैक्स पूलिंग नहीं होगा, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल शेप में एग्जीक्यूटेबल है। तो देखो, जब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो हिडन लेयर आउटपुट लेयर रहेगा, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन ऐड करना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट सम आइडिया। लेट्स सी। आप लोग ये ANN का, हमको लगता है कि ANN का प्रोग्राम शायद आप लोग सब लोग प्रैक्टिस नहीं किया। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स होगा हमको पूछिएगा, मैं क्लियर कर देंगे। हाँ, और एक बार देख लीजिए मशीन में इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। जिसका प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा नेट में सर्च कीजिए, क्योंकि वर्जन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है कोई मशीन में। अच्छा, नाउ लेट्स सी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। So, what is convolutional neural network? Convolutional neural network deals with the image processing. Machine learns a convolutional neural network deals with the image processing. Machine learns from the data provided and based on that machine recognizes the image. Machine learns from the data provided. हम लोग जो data अब सब लोगों को पता है शायद। Machine learns from the data provided and based on the machine recognizes the images. For example, maybe if we provide certain set of different images of dogs, cats, maybe आप लोग ऐसा एक machine learning model create करना चाहते हैं कि कोई भी एनिमल्स का इमेज देंगे तो वो बोल देगा ये इमेज किसका है, डॉग का है, कैट का है, एलिफेंट का है, टाइगर का है। तो इसलिए मॉडल जब क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली मॉडल को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि मॉडल का एक्सपीरियंस ही नहीं है क्या डॉग इमेज है, क्या कैट इमेज है, क्या एलिफेंट, इजंट इट? तो ऐसा क्लासिफाई करने के लिए भी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग CNN। तो इसलिए मैं एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी प्रोवाइड ए सर्टेन सेट ऑफ डिफरेंट इमेजेस ऑफ डॉग्स एंड कैट्स टू कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल, इट करेक्टली रिकॉग्नाइजेस द इमेज ऑफ कैट एंड डॉग। तो हम लोग प्रोग्रामेटिकली बाद में देखेंगे कैसे कर सकते हैं। Before creating convolutional neural network model, let's see how a computer processes the images. Just now we discussed about it. Let's assume that we have provided a smiley face to computer. Then the machine first divides the provided image
into pixel format, मतलब मैट्रिक्स जनरेट करेगा, and then create a matrix to recognize the colors of the image on the basis of RGB combination, red green blue combination. मतलब इमेज मतलब हर एक पिक्सल पॉइंट में कुछ कलर है, वो कलर वैल्यू क्या देखे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, वहां से एक मैट्रिक्स क्रिएट कर. लुक एट द इमेज बिलो. अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, here maybe I represent this image using 0 and 1, but don't think that only 0 and 1 is available. Just for example, ये देखो ये स्माइली फेस है, तो जब जैसे देखो ये जो आई है, देखो ये 2i और मे बी लाइक दिस, जस्ट मैं ड्रॉ करके रिप्रेजेंट किया था. हाँ, तो ये मैट्रिक्स जनरेट हुआ. मैट्रिक्स में कुछ कुछ सेल है, हर एक पिक्सल पॉइंट, मतलब इतना छोटा भी नहीं होगा और भी ज्यादा होगा. मैं पीपीटी में ऐसा रिप्रेजेंट किया था. तो देखो कुछ कुछ पिक्सल पॉइंट में व्हाइट कलर है, तो जैसा आई ये ब्लैक कलर देकर रिप्रेजेंट. तो मे बी थिंक दैट ऑल द व्हाइट कलर्स आर रिप्रेजेंट बाय 0, तो इसलिए देखो 0, एंड ब्लैक कलर रिप्रेजेंट बाय मे बी नंबर 1. डोंट थिंक दैट इट विल जनरेट a binary number. हाँ स्टूडेंट्स, एक्चुअली रिप्रेजेंट द कलर यूजिंग सम नंबर, तो मैं 0 and 1 देकर रिप्रेजेंट किया. 1 में भी रिप्रेजेंट ब्लैक कलर. तो ऐसा स्माइली स्पेल से जो मैट्रिक्स जनरेट होगा लाइक दैट, तो ये प्रोसेस करके मशीन लर्निंग मॉडल में इनपुट जाएगा. So convolutional neural network, in the AVAM image, we can see that machine has converted the smiley face into a multidimensional array. Here, 0 represents the white color, and 1 represents the black color. Maybe. The best example of image processing with machine learning in today's world is Facebook's facial recognition. The machine processes the photo you have shared and it automatically tags the person in the photo by recognizing his or her name from the photo. Face recognize कर सकता है. फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए और एक मॉड्यूल अवेलेबल है पाइथन में, ओपनसीवी. हाँ, सब डिफरेंट मॉड्यूल अवेलेबल है फॉर रिकॉग्नाइजिंग फेस. तो एक्चुअली वहां कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बिल्ट इन है. तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, to create a convolutional neural network model, we are going to perform following 4 operations. One is convolution operation, max pooling, flattening, and full connection. What are these? The convolution operation, just now we discussed about it. Convolution operation, think about the scenario. This is convert it into matrix and feature detector, detect the special feature from that matrix. Convolution operation creates a feature map to reduce the size of image so that the further processing on image will be easy and faster. And every image has its own feature, so to detect the particular feature of an image, convolution operation detects feature of image using feature detector. तो यहाँ feature detector available है. अब मे बी जैसा फेस रिकॉग्नाइज करेंगे, तो क्या करना चाहिए, जैसा आपका फेस का इमेज आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपका फेस का इमेज देके तो प्रोसेस करना चाहिए, तो आपका फेस का इमेज से स्पेशल फीचर डिटेक्टर मिल जाएगा. So processing an image will be easy and faster. Every image has its own features, special features. So to detect the particular feature of an image, convolution operation detects the feature of an image using feature detector. Multiple feature detector is available over here. Just wait. Excellent.
अच्छा, so to detect particular feature detector. Now देखो this is the I represent this in this way. देखो मे बी ये टोटल इमेज मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के बाद मिला, तो ये एक फीचर डिटेक्टर मैट्रिक्स है। फीचर डिटेक्टर भी एक मैट्रिक्स है, तो ये होल मैट्रिक्स में हम लोग चेक कर रहा हूँ ये टाइप का मैट्रिक्स मिल रहा है कि नहीं। जब मिल रहा है तो क्या करेंगे, जब मिलेगा तो 1, नहीं मिलेगा तो 0 देके रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा देखो ये मैट्रिक्स में अवेलेबल है, नहीं है तो 0। फिर नेक्स्ट 3x3 डायमेंशन चेक करेंगे, मैच कर रहे हैं, नॉट मैच तब 0, इफ मैच देन रिप्रेजेंट यूजिंग 1। तो देखो if this feature detector available, then it will generate a matrix from that. Got it, students? Okay. Now, here in above image, you can see that convolution operation creates a feature map by simply multiplying. कैसे करता है, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मैच करता है, मैच ऑपरेशन कैसे करता है? There is a mathematical operation executed. What is this? You have to remember this for your interview. Here in above image, you can see that convolution operation creates a feature map. How? By simply multiplying the image matrix to the feature detector. मतलब एक multiplication operation execute होता है. It keeps selecting an array. तो हम लोग ये बाद में coding देखेंगे कि 3x3 array from image and finds any common number between selected matrix and feature detector. Note that feature detector matrix can be of any dimension. Here, just for calculation simplicity, we are using 3x3 feature detector. The process is followed until every 3x3 combination of input image is completed and final feature will look like below. तो मतलब एक्चुअली फीचर मैप क्रिएट करने के बाद ऐसा आउटपुट आएगा। After that, execute the max pooling operation. We saw that every image has its own certain feature, but an image may have certain special features than other images provided to the machine. And finding a special feature in an image is called as max pooling. Special feature. We are going to build a model which will have flexibility to identify such special feature in image. From the above feature map, selected 2x2 array and pick a maximum number from it and place it in the pooled feature map as below. मतलब maximum feature available, max pooling. Here we can see that from the selected 2x2 array, machine has selected max number and placed it in the pooled feature map on the right hand side of the arrow. And machine continues this process and creates a final pooled feature map as above. After max pooling, the flattening operation like this. That is max pooled matrix. From the max pooled matrix, flatten this and it will generate like this. So this is the most simple operation in convolutional neural network. In this, we are simply going to flatten the pooled feature map in a single column. Reason behind doing this is that flattened array is going to be an input layer to the future artificial neural network of the CNN model. After flattening pooled feature map, we will look like below. तो ये जो मैट्रिक्स जनरेट होगा वो एक्चुअली मॉडल में इनपुट जाएगा। Now convolutional neural network model uses a fully connected artificial neural network to predict the image. तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट लेयर कैसे क्रिएट करके फुल्ली कनेक्टेड मॉडल क्रिएट करें। तो देखो जैसा मैं बोला कि OpenCV अवेलेबल है, एक्चुअली all the things are built in OpenCV for recognize the face. For recognize the gesture, obviously library is available. But what is the background? You have to know that. What is convolution operation? What is feature map? What is max pooling?
what is flattening. So in the next class, we discuss about the code example for convolutional neural network. All of you got it, got the theory part. सबको समझ में आया students? Please read.